हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी लॉ का 5वां टॉपिक है, 5th टॉपिक है, जिसमें आपको सशर्त हस्तांतरण क्या है, जिसको धारा 25 में बताया गया है। पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्तें क्या है और पूर्ववर्ती शर्त तथा पश्चातवर्ती शर्त में क्या अंतर है, जिसको कंडीशनल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। कोशिश करूँगी मैं आपको ये टॉपिक यहीं पर समझा दूँ ताकि आपको ये अच्छे से रिमेम्बर हो जाए यहीं पे, ताकि आप एग्ज़ाम में खुद से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप खुद से लिख सकती है। बहुत ही आसान टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सशर्त हस्तांतरण, जिसको कंडीशनल ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसको बताया गया है सेक्शन 25 में। सशर्त हस्तांतरण है क्या? प्रत्येक व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है और अंतरित की जाने योग्य संपत्ति का हकदार है, जो संपत्ति अंतरण योग्य है उसका हकदार है वह व्यक्ति, और संविदा करने में जो व्यक्ति सक्षम है उस संपत्ति को या तो पूर्ण रूपेण से या सशर्त अंतरित करने में सक्षम है। ऐसी शर्तें जो है वो पूर्ववर्ती हो सकती है या पश्चातवर्ती। पहली वह शर्त जो इसके पहले कि कोई व्यक्ति संपत्ति में हक अर्जित कर सके अवश्य पूरी की जानी चाहिए। बाद वाली में वे शर्तें हैं जो अंतरण हो जाने के बाद अवश्य पूरी की जाएगी। उदाहरण स्वरूप क जो है वो अपनी जमीन ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि ख ग से विवाह करेगा। यह एक पूर्ववर्ती शर्त है। क उस जमीन को ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि ख अंतरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर ग से शादी करेगा। यदि ग ऐसा नहीं करता है तो वह उस भूमि में हक खो बैठेगा और यह जो हित है वो पश्चातवर्ती है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ सशर्त हस्तांतरण में कि जो व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है और जो संपत्ति अंतरित की जाने योग्य संपत्ति का हकदार है वह अपनी संपत्ति पूर्ण रूपेण भी वो अंतरित कर सकता है या शर्त सशर्त अंतरित कर सकता है। ऐसी शर्तें जो होती है वो पूर्ववर्ती होती है या पश्चातवर्ती। मतलब शर्त को पहले पूर्ववर्ती शर्त में क्या होता है, पूर्व शर्त, मतलब शर्त को पहले पूरा करना होता है तब संपत्ति का अंतरण किया जाता है। पश्चातवर्ती शर्त मतलब शर्त जो है वो बाद में पूरा करना होता है, पहले संपत्ति का अंतरण हो जाता है। मतलब संपत्ति पहले उसको मिल जाता है तब वो शर्त को पूरा करेगा। उदाहरण में क्या था, क जो है वो अपनी जमीन ख को इस शर्त पर अंतरित करता है कि ख जो है वो ग से विवाह करेगा। यह एक पूर्ववर्ती शर्त है। मतलब क जो है वो कहता है ख से कि तुम पहले ग से विवाह करोगे तब वो संपत्ति उसे मिलेगी। तो ये हुआ पूर्ववर्ती शर्त। और यदि क अपनी जमीन देने से पहले जमीन को ख को दे देता है कि तुम 2 वर्ष के अंदर ग से विवाह कर लोगे तब ये संपत्ति तुम्हारे हित में हो जाएगी, तो वो संपत्ति उसे पहले अंतरित कर देता है, फिर 2 वर्ष के अंदर उसे लेकिन ग से विवाह करना होगा। मतलब पहले संपत्ति अंतरित हो गया तब शर्त को पूरा करना उसे आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई शर्त चाहे वह पूर्ववर्ती हो या पश्चातवर्ती, यदि उसे पूर्ण करने में असफल रहता है तो वो अंतरण जो है वो शून्य हो जाता है। अब पूर्ववर्ती शर्त क्या है, जिसको सेक्शन 26 में बताया गया है। पूर्ववर्ती शर्त वह है जिसका होना संपदा में हित निहित होने के पहले आवश्यक होता है। मतलब संपत्ति में हित निहित होने के पहले वो शर्त को पूरा करेगा या उस शर्त का होना ही आवश्यक होता है। जैसे अ जो है वो ब को 1000 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह जो है वो स से शादी करेगा। इस सूरत में वह द्वारा स से शादी करने की शर्त जो है वो पूर्ववर्ती शर्त है।
ठीक है, वह द्वारा हित प्राप्त करने हेतु उक्त शर्त का पूरा करना आवश्यक है। उसे हित प्राप्त करने से पूर्व ही इस शर्त को पूरा करना होगा, अन्यथा हित जो है वो निहित नहीं होगा। मतलब अ जो है वो ब को 1,000 रुपये देता है और कहता है कि वह जो है वो तुम स से शादी करोगे। तो यह जो है वो एक पूर्ववर्ती शर्त है। शर्त रख दिया कि तुम स से शादी करोगे और तब वह अ जो है वो 1,000 रुपये देगा। यदि उसे हित प्राप्त करने से पूर्व ही इस शर्त को पूरा करना होगा, 1,000 रुपये लेने से पहले उसे इस शर्त को पूरा करना होगा कि वह से शादी करेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो हित जो है वो उसके निहित नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक क्या क्या है कि शर्त जो है वो असंभव नहीं होनी चाहिए, विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए। जो शर्त दिया जाएगा वो असंभव ना हो कि जिसे पूरा करना संभव ही नहीं हो, तो ऐसे में तो संपत्ति उसमें निहित होगी नहीं। तो शर्त जो है वो संभव होना चाहिए कि जिसे वह पूरा कर सके। दूसरा है विधि द्वारा निषिद्ध ना हो, कपट पूर्ण प्रकृति का ना हो, शर्त से किसी शरीर या संपत्ति को हानि ना हो, शर्त लोक नीति के विरुद्ध न हो। दूसरा है पश्चातवर्ती शर्तें। पश्चातवर्ती शर्तें में पहला था पूर्ववर्ती शर्त। पहला है, मैं शुरू से बताती हूँ, सशर्त हस्तांतरण, जिसको सेक्शन 25 में बताया गया। सशर्त हस्तांतरण जिसकी पांचवी संपत्ति है, जो अंतरित करने योग्य संपत्ति है, उसको सशर्त अंतरित कर सकता है या उसे पूर्ण रूपेण अंतरित कर सकता है। ठीक है, उसमें आता है पूर्ववर्ती शर्त, जिसको सेक्शन 26 में बताया गया है कि पहले शर्त को पूरा करना होता है, तब संपत्ति का जो हित है उस व्यक्ति में निहित होगा जो शर्त को पूरा करेगा। शर्त ऐसा होना चाहिए जो संभव हो, विधि द्वारा निषिद्ध ना हो, कपटपूर्ण प्रकृति का ना हो, और शर्त ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी के शरीर या संपत्ति को हानि ना पहुंचे, और शर्त लोक नीति के विरुद्ध ना हो। दूसरा है पश्चातवर्ती शर्तें, मतलब संपत्ति का हित जो है उसमें निहित हो जाएगा, लेकिन शर्त को बाद में पूरा करना होगा। शर्त पहले वो बता देगा कि हाँ इतना दिन के अंदर तुम्हें यह शर्त पूरा करना है, तुम इससे पहले लेकिन शादी कर लो, या जो भी शर्त रखेगा उसे पहले पूरा करना होगा। बाद में शर्त को बाद में पूरा करेगा, पहले वो जो शर्त रखेगा उसे को पूरा करना होगा। इस प्रकार की शर्तें जो है वो अंतरण कार्य में बाधक नहीं होती है, मतलब अंतरित हो जाता है, अंतरण कार्य जो होगा उसमें बाधक नहीं होता है इस प्रकार की शर्तें। इसके रहते हुए भी अंतरण जो है वो विधि पूर्वक हो जाएगा, किंतु हित सर्वांग हो नहीं होगा। अंतरीति पर शर्तों को पूरा करने का अक्षम्य दायित्व होता है, जिसे अक्षरश न पूरा किए जाने पर संपूर्ण हित का समापहरण हो जाता है। अंतरीति को अंतरण द्वारा प्राप्त सभी अधिकार स्वतः छिन जाएगा और संपत्ति अंतरक के पास वापस चली जाएगी। यदि अंतरक जो है वो संपत्ति दे रहा है और अंतरीति उसे शर्त को पूरा नहीं किया, तो वो जो संपत्ति है वो अंतरक को वापस चली जाती है। अतः ऐसी शर्तें अंतरण हो जाने के पश्चात पूरा करना आवश्यक होता है। जैसे यदि अ जो है कोई संपत्ति व के जीवन काल में इस शर्त पर अंतरित करे कि यदि ब से विवाह कर ले तो संपत्ति ब के बड़े पुत्र को मिलेगी, तो ऐसी दशा में यह शर्त को भंग कर देगा, तो उसके लिए किया गया अंतरण निष्प्रभावी हो जाएगा। पश्चातवर्ती शर्त की घटनाएं निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है, यदि पश्चातवर्ती घटना जो है वो असफल हो जाती है, मतलब जो घटना है पश्चातवर्ती मतलब जो अंतरण करने वाला था, मतलब अंतरण में हित निहित होने वाली है बाद में, वो अगर घटना असफल हो जाती है तो जो वर्तमान अंतरण है जो वो भी विफल हो जाता है। दूसरा है, जब किसी अंतरण के बाद शर्त असफल हो जाती है, अंतरण के बाद हित निहित होने के बाद शर्त अगर वो पूरा नहीं करता है या असफल हो जाता है तो संपत्ति अंतरीति से वापस आ जाती है। तो संपत्ति अगर अंतरित की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है
तो संपत्ति अंतरक के पास वापस चली जाएगी। यदि पश्चातवर्ती घटना असफल हो जाती है, जो शर्त रखा गया था, जो भी घटना थी, अगर वो असफल हो जाता है तो वर्तमान अंतरण भी विफल हो जाता है। तीसरा है, जब पश्चातवर्ती या उत्तरवर्ती शर्त में कोई अनैतिकता या असंभवता आ जाती है तो अंतरण मान्य हो जाता है। मतलब ऐसी शर्तें रखा जो असंभव है या अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है, तो अंतरण जो है वो मान्य हो जाता है। तीसरा है, समपार्श्विक शर्तें क्या है। समपार्श्विक शर्तें जो है वो दो पक्ष या सभी पक्ष साथ साथ पूरी करते हैं। मतलब जितने भी पक्ष हैं अंतरण में वो साथ साथ पूरी करते हैं। ऐसी शर्तें द्विपक्षीय समय तक चलने वाले समव्यवहारों में आती है। जैसे अ ने अपने मकान स को इस शर्त पर दिया कि स इस मकान में निवास करे और मकान का किराया देता रहे। यह शर्त समपार्श्विक शर्त है। शर्त व संविदाजन्य लाभ साथ साथ चलेंगे। पूर्ववर्ती शर्त यदि पूरी नहीं की जाए तो हित मिलेगा ही नहीं। समपार्श्विक शर्त टूट जाने पर हित वापस चला जाएगा और पश्चातवर्ती हित तोड़ने पर हित छिन जाएगा। समपार्श्विक शर्त में क्या था, अ जो है, उदाहरण से ही समझते हैं, अ जो अपना मकान स को इस शर्त पर दिया कि तुम इस मकान में निवास भी करो और मुझे जो इस मकान का किराया है मुझे देते रहो। तो यह जो शर्त है वो समपार्श्विक शर्त है। ठीक है। पूर्ववर्ती शर्त में यदि पूरा नहीं किया जाता है तो हित जो है वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि शर्त को पहले पूरा करना होता है और बाद में अंतरण होता है। तो अगर वो शर्त को पूरा ही नहीं करेगा तो हित तो मिलेगा ही नहीं। पश्चातवर्ती शर्त में क्या था, हित तो पहले ही अंतरण हो जाता है लेकिन शर्त को बाद में पूरा करना होता है। लेकिन यदि शर्त को वह पूरा नहीं कर पाता है बाद में, तो वो शर्त जो है, वो जो हित है वो उससे छिन जाता है। समपार्श्विक शर्त जो क्या होता है, समपार्श्विक शर्त टूट जाने पर, मतलब दोनों पक्ष, अगर कोई निवासी नहीं करे, बोला उसे कि तुम निवास करो, किराया देते रहो, अगर वो किराया ही ना दे, मतलब जो शर्त रखा गया कि तुम निवास भी करो और साथ ही मकान का किराया देते रहो, अगर वो निवासी ना करे तो हित तो उसका टूट ही जाएगा, शर्त टूट जाएगा। पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती शर्त में अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शॉर्ट्स क्वेश्चन में आ जाता है। पूर्ववर्ती शर्त, अंतरीति को संपत्ति में निहित हित प्राप्त करने के पूर्व पूर्ववर्ती शर्त का पालन करना पड़ता है। अंतरीति को मतलब जिसे संपत्ति दी जा रही है, जिसकी संपत्ति में हित निहित प्राप्त करने वाला है अंतरीति, अगर वह पूर्ववर्ती शर्त का पालन उसे करना पड़ेगा। दूसरा, यदि पूर्ववर्ती शर्त अवैध या शून्य है तो अंतरण भी शून्य होगा। यदि पूर्ववर्ती शर्त का पालन 50% से अधिक हो जाता है तो उसे पूरा हुआ मान लिया जाता है। पूर्ववर्ती शर्त में पहले शर्त को पूरा करना होता है, ठीक है, बाद में संपत्ति अंतरीति के हित में निहित होगा। यदि पूर्ववर्ती शर्त अवैध हो गया है, ठीक है, अवैध है या शून्य है तो अंतरण तो होगा ही नहीं। वो शर्त को पूरा नहीं करेगा तो अंतरण तो बाद में होता, अंतरण उसे नहीं किया जाएगा संपत्ति। अगर वह 50% से अधिक शर्त को पूरा कर देता है, मतलब 50% शर्त को पूरा किया, 50% नहीं किया, फिर तो भी उसे पूरा हुआ मान लिया जाता है। पूर्ववर्ती शर्त में क्या था कि जो शर्त है वो पहले पूरा करना होता है और बाद में संपत्ति अंतरीति के पक्ष में निहित होता है। पश्चातवर्ती शर्त, अंतरीति को पहले संपत्ति में निहित हित प्राप्त हो जाता है, इसके बाद शर्त को पूरा किया जाता है। पश्चातवर्ती शर्त मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, पश्चातवर्ती शर्त मतलब शर्त को बाद में पूरा करना है, पहले संपत्ति में हित निहित प्राप्त हो जाता है अंतरीति को। यदि पश्चातवर्ती शर्त असंभव या अनैतिक हो तो संपत्ति तो प्राप्त होती है तथा शर्त की उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन शर्त का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है।
पूर्ववर्ती शर्त में क्या था, अगर 50% भी वो शर्त को पूरा कर देता है तो वो संपत्ति मान्य हो जाता है, उसे संपत्ति दे दी जाएगी। लेकिन पश्चातवर्ती शर्त में क्या होता है कि शर्त को पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होता है, और यदि पश्चातवर्ती शर्त असंभव या अनैतिक है तो संपत्ति तो प्राप्त हो ही जाती संपत्ति, क्योंकि इसमें तो पहले ही प्राप्त हो जाता है, शर्त को बाद में पूरा करना होता है। तो यदि अंतरक जो है वो ऐसी शर्त रखा है जो लोक नीति के विरुद्ध है या अनैतिक है, तो उसे तो वो पूरा कर नहीं पाएगा अंतरीति, तो संपत्ति प्राप्त तो होती है लेकिन शर्त की उपेक्षा कर दी जाती है। कि थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सशर्त हस्तांतरण मतलब शर्त के साथ संपत्ति को अंतरित करना है। पूर्ववर्ती शर्त मतलब शर्त को पहले पूरा करना, अंतरण बाद में होगा। पश्चातवर्ती शर्त मतलब अंतरण पहले होगा, बाद में शर्त को पूरा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।